हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ भारत के सबसे रहस्यमयी गांव में से एक कुलधरा। राजस्थान के जैसलमेर में सुनहरी रेतों के बीच बसा एक गांव, जहां 200 साल पहले एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई आपदा आई, पर आज भी लोग कहते हैं कि यहाँ रुकना मना है। आइए जानते हैं कि क्यों इसे भूतिया गांव कहा जाता है और क्या आज भी यहाँ कुछ है जो हमारी आंखों से छुपा हुआ है। हम आपको आगे बताएंगे यहाँ की पूरी कहानी। कुलधरा जैसलमेर शहर से 18 किलोमीटर और सम से 37 किलोमीटर है, और जो जैसलमेर से सम का रास्ता जाता है उसी के बीच में अपने को रोड से ये टर्न लेना पड़ता है, और यहाँ के सिंगल रोड है। यहीं पे जो है कुलधरा गांव का रास्ता है। और आसपास में देखिए, कुलधरा गांव के पहले एक ऐसे गांव आते हैं, ये कुलधरा का एरिया ही है, और यहाँ पे पूरा ग्रामीण एरिया ही है। उसके अंदर रोड जा रहा है, अच्छा रोड बना हुआ है, और ये सीधा रोड जा रहा है कुलधरा विलेज के वहाँ पे। अभी वहाँ पे आके लेके चलता हूँ मैं। और सामने देखिए, ये जो गेट आ गया, ये कुलधरा विलेज का गेट है। यहीं से एंट्री टिकट है, और उसके बाद में हमें अंदर जाना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे आने के बाद में कैसे क्या है। यहाँ पे ये सुंदर सा तालाब, जो गेट बना हुआ है कुलधरा का, उसके बाहर का नज़ारा है। और जो आप मेरी बाउंड्री देख रहे हो, इसके अंदर पूरा का पूरा गांव बसे हुए हैं। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं कुलधरा गांव में, और भैया मिले हैं। भैया से हमने कहा कि पानी की बोतल दो, पर ये बोले यहाँ पे तो ये पानी चलता है। तो भैया ने लोटा भर के अच्छा सा अपना पानी दिया है, और पानी पी के हम आगे का देखते हैं। तो आसपास में क्या है, गाँव में क्या देखते हैं? बस ये सब विशेष तो नहीं है। आज तक जो गाँव गायब हुआ उसका अभी तरह से पता नहीं चला है। बासा मिले हमें। बासा, राम राम। राम राम जी। ये कौन सा गाँव है अंदर? जी ये गांव कुलधरा है। कुलधरा गांव फाइनली हम पहुंच चुके हैं। हम अभी जैसलमेर में, और जैसलमेर में कुलधरा हेरिटेज विलेज है। ये एंट्री गेट लगा हुआ है। इसके अंदर 1.5-2-3 किलोमीटर तक बड़ा सा गांव फैला हुआ है, वो हम देखने जाने वाले हैं। तो क्या क्या अंदर देखने का कुछ है अंदर? ये पुरानी नगरी है। पुरानी नगरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप यूट्यूब खोलना, आपको बहुत आएंगे, हम आएंगे आपके मोबाइल पे। अच्छा, आप भी आओगे क्या इसमें? बिल्कुल। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपका नाम? मेरे नाम सुमार राम है। अच्छा, कहाँ के हो आप? प्रॉपर यहीं के हो? मेरी जन्मभूमि से कुलधरा। अच्छा, कुलधरा से। तो आप आपने कहाँ से? उदयपुर मेवाड़ से। उदयपुर मेवाड़ से। हाँ, उदयपुर मीराबाई के देश। बिल्कुल बिल्कुल, मीराबाई। और मैं 3 महीना उदयपुर में रह के हाँ, आया। उदयपुर अपने महाराणा प्रताप सिंह जी, अपने चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप जी। हमारे दादाजी साथ दिया था पूंजाराम जी ने। अच्छा, पूजाराम जी ने आपके साथ में दिया था? महाराणा प्रताप के साथ में। कुलधरा विलेज का बाहर का जो गेट है, एंट्री है, कुछ इस तरह की है। और ये सामने बोर्ड लगा हुआ है कुलधरा गांव का, एक पुरातात्विक स्थल। और ये मेन एंट्री है। एंट्री से अंदर जाके हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे। दोस्तों, यहाँ कुलधरा विलेज में जाने के लिए एंट्री फीस लगता है। पर पर्सन कितना है? 30 रुपया। 30 रुपया पर पर्सन का है। और गाड़ी का 50 रुपया। कोई सी भी गाड़ी हो? कोई सी भी हो। चलो, टिकट हमने ले लिया है, 2 ले लिए हमने, और हम बाइक लेके अंदर जाने वाले हैं। जाके अंदर आपको नज़ारा बताएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं कुलधरा विलेज के अंदर। एंट्री पास हमने ले लिया है। अब बाइक लेके हम अंदर का नज़ारा बताएंगे कि किस तरह है, क्या है। इस तरह की है, आप देख सकते हो, कच्ची है, पत्थर की रोड बना रखी है। और इन्होंने बताया कि काफ़ी आगे फिर वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आगे जाके बताते हैं। यहाँ से दोस्तों 2 रास्ते हैं। इधर तो बंद कर रखा है, इस अपन जो सीधा रास्ता जा रहा है उसी रास्ते चलते हैं गांव का। दोस्तों, हम आ चुके हैं कुलधरा विलेज में, और यहाँ की जो कहानी है वो अभी हम जानेंगे एक भाई से। तो आप कहानी देखो, तब तक हम आगे चलते हैं। कहानी पूरी देखना, बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है कुलधरा विलेज की। आप पूरी कहानी पहले देखो, फिर उसके बाद में हम आगे आपको ले चलेंगे इन खंडरों के बीच में मकानों। मेरा नाम है मसूर खान। मैं इस कुलधरा गांव में लोकल गाइड हूँ। आप जहाँ पर आज पधारे हैं, इस जगह का नाम है कुलधारा। ये जो कुलधारा गांव है, ये एक पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। आज से करीबन 200 साल पहले यहाँ पर एक पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहा करते थे। वो थे तो ब्राह्मण, वो अपने नाम के आगे पालीवाल इसलिए लगाया करते थे क्योंकि वो जोधपुर साइड एक ज़िला आता है पाली करके, पाली मारवाड़। वो पाली क्षेत्र से आए थे, इसलिए उन्हें पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता था। वो पाली से आए थे 1291 में। 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों ने जो पूरी जैसलमेर रियासत है, इसके अंदर 84 विलेज का निर्माण किया था। 84 विलेज बसाए थे पालीवाल ब्राह्मणों ने।
यहाँ पर क्या है, पानी की आवक होती थी, वहाँ पर लोग बस जाया करते थे। तो पुराने समय में कुल्दरा के पास एक रिवर बहती थी, एक नदी बहती थी। उस नदी का नाम था काक नदी। उस नदी के आस पास इन्होंने 84 विलेज बसाए थे। वो नदी क्या है, जैसलमेर के 50 किलोमीटर के रेडियस में जाती थी। तो जैसलमेर के 50 किलोमीटर के रेडियस में इनके 84 विलेज हुआ करते थे। और कुलधारा गांव का भी नाम ऐसे पड़ा, जैसे 84 विलेज यानी कुल, और एक जो नदी चलती रहती, रिवर बहती रहती, धारा, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा कुलधारा। जो क्या 84 विलेज में जो सबसे बड़ा गांव था, एक तरह से जो संपन्न गांव, एक तरह से धन संपत्ति वाला गांव, वो ये कुलधरा गांव हुआ करता था। इस गांव के पास उस समय धन संपत्ति इसलिए हुआ करती थी क्योंकि इनके पास पुराने समय में एक बिजनेस हुआ करता था सिल्क रूट का। तो पहले क्या है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर एक होता था, जो चाइना, ईरान, अफगानिस्तान से ट्रेड रहता था, व्यापार होता था। तो इनके पास उस समय धन संपत्ति बढ़ती रही। तो जैसलमेर का जो फोर्ट है, जो सोनार किला है, उसके राजा हुआ करते थे महारावल गज सिंह। तो महारावल गज सिंह ने इस कुलधरा वालों के पास के जैसे धन संपत्ति बढ़ती देखी तो इस गांव के ऊपर टैक्स लगा दिया था। अभी तो हम टैक्सेस बोलते हैं, पहले कर और लगान वसूली बोला जाता था। तो यहाँ पर क्या है, राजा तो लगान वसूली करने आ सकता नहीं था। राजा के आगे एक पावरफुल मिनिस्टर सालम सिंह करके रखा हुआ होता है, जिसकी फोर्ट के नियर में हवेली भी बनी हुई है। तो सालम सिंह क्या है, बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर था। इस गांव पर अत्याचार करना, ज़्यादा लगान वसूली करना, परेशान करना, एक तरह से उसका नाम था सालम सिंह। उसे इस गांव वाले जालिम सिंह बुलाते थे क्योंकि उस प्रजा पर बहुत ही जुल्म करता था। तो एक दिन क्या हुआ, सालम सिंह इस कुलधरा गांव में आता है लगान वसूली करने के लिए। तो पहले क्या रहता था, जो गांव की औरतें थी, जो बेटियां थी, उनके पीछे एक पर्दा सिस्टम रहता था। तो क्या है, घरों की औरतों को और बेटियों को बाहर नहीं जाने देते थे। तो एक दिन इस कुलधरा गांव के जो मुखिया हुआ करते थे रामचंद्र पालीवाल, उनकी बेटी बावड़ी में पानी भरने के लिए चली जाती है। फिर उसे इस गाँव के लड़कियां पानी भरने बावड़ी में चली जाती है। फिर उसे सालम सिंह देख लेता है और वो सालम सिंह अपने सैनिकों से बोलता है कि ये पता लगाओ ये किसकी लड़की है और ये किस गांव की लड़की है। फिर उन सैनिकों ने पता लगाया कि जो कुलधरा गांव के मुखिया हैं रामचंद्र पालीवाल, उनकी ये बेटी है। फिर सालम सिंह इस कुलधरा गांव में आता है और इस कुलधरा गांव के मुखिया से बोलता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो ये जो पालीवाल ब्राह्मण जो कम्युनिटी के लोग हैं, आज भी अपनी बेटी अलग कास्ट में नहीं देते, पहले भी नहीं देते थे। उन्होंने कहा हम पालीवाल ब्राह्मण हैं, आप अदर कास्ट क्यों, ऐसे कैसे हम पालीवाल ब्राह्मण लोग आपको बेटी दे सकते हैं, हम आपको ये बेटी नहीं देंगे। तो सालम सिंह ने कहा कि मैं इस गांव पर हमला करके इस लड़की को लेके चला जाऊंगा। तो इस गांव के मुखिया बोले कि आप ऐसा मत करना, ऐसे हम पालीवाल ब्राह्मणों की इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ सोचने का वक्त दो। तो उन्होंने कहा आपके पास 10 दिन का टाइम है। तो 10 दिन के अंदर वो ज़्यादा लगान वसूली करने लगा, ज़्यादा परेशान करने लगा, खेती बाड़ी नहीं करने देता था। इसलिए कुलधरा वालों ने 84 विलेज की मीटिंग बुलाई। 84 विलेज के हर एक व्यक्ति को यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर मीटिंग बनाई गई। कहा तो ऐसी बात हो रही है, आज ये सालम सिंह मेरी बेटी उठाएगा, कल तुम्हारी, इतनी करके अपन सालम सिंह को कितनी बेटियाँ देंगे, हमें बेटी नहीं, हमें एक ही नाइट में यहाँ से 84 विलेज गांव खाली करके निकलना होगा। कि ठीक है। फिर उन्होंने एक ही रात में यहाँ से 84 विलेज गांव खाली करके भारत की हर स्टेट में चले गए कि किसी को पता नहीं चले कहाँ गए। आधे तो मध्य प्रदेश चले गए, आधे महाराष्ट्र चले गए, भारत के हर स्टेट में डिवाइड हो गए कि किसी को पता नहीं चले कहाँ गए। और 1825 से गांव खाली पड़ा। 1825 में ये गांव खाली हो गया था। उनके जाने के बाद जो ओल्ड लोग थे, जो बुढ़े लोग थे, वो नहीं चल पाए। उन्होंने एक लोटा लेके उसमें पानी डाल के, जल डाल के, नमक डाल के इस गांव को एक श्राप दे दिया कि हम तो इस गांव में चैन से नहीं रह पाए, यहाँ आके जो भी कोई दूसरा बसने की कोशिश करेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख नहीं आएगी। उन्होंने पानी पी लिया था, बुढ़े लोग इधर मर गए थे, उनकी आत्माएं ज़्यादा भटकती हैं। उनके मरने के बाद जो दूसरे लोग रेगिस्तान में लोग रहते थे, उन्हें पता चला कि कुलधरा गांव कई सालों से खाली पड़ा है, इसके अंदर आके रहना शुरू हो गए। उनमें से किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की बेटियां मर गई। उन्हें बाद में पता चला कि ये हॉन्टेड है, श्रापित है, वो वापस ही रेगिस्तान चले गए। कि आज भी इंडिया का ये मोस्ट हॉन्टेड नंबर 1 माना जाता है। अभी भी यहाँ पर नाइट में अलग अलग तरह के साउंड आते रहते हैं। इस कुलधरा गांव के ऊपर एक मूवी बन चुकी है, 2011 के अंदर आई थी, कालो करके। वो कालो मूवी इसके ऊपर बनी है, इसके अंदर बनी है। और यहाँ पर 2016 के अंदर कोई दिल्ली से आया था, गौरव तिवारी नाम करके, उसने भी यहाँ पर नाइट में कैमरे लगाए तो उसके भी कैमरे ब्लास्ट हुए, तो उसके साथ भी घटना हुई थी। फिर कुलधरा के जाने के बाद एक सप्ताह बाद कहते हैं उसकी भी मौत हो गई थी, 7 जुलाई 2016 को।
गौरव तिवारी घर ना होने के बाद जो ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये आज भी यहाँ पर आफ्टर 6:30 किसी को अलाउड नहीं करती है। 6:30 बजे के बाद ये गेट बंद कर देते हैं और यहाँ पर कोई भी एक तरह से वीरान गांव हो जाता है। इसके आसपास आपको चारों दिशाओं में 5 किलोमीटर के रेडियस में ना कोई देखने को होटल मिलेगी, ना कोई रिजॉर्ट मिलेगा, ना कोई बड़ा गाँव मिलेगा। चारों तरफ बंजर ज़मीनें हैं। तो यहाँ पर एक इंडिया की कंपनी आई थी जिंदल JSW करके, इन्होंने भी यहाँ पर एक कैफेटेरिया क्रिएट किया था जो उनका शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। इस कुल्दरा गांव में कुछ बसा नहीं सकते और ना इस गांव के पत्थर उठा सकते हैं। इसका पत्थर आसपास में गांव वालों ने भी यूज किया था घर बनाने में, उसका पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया, जिस गाँव के पत्थर भी नहीं उठा सकते। तो ये जो आप देख रहे हो गाँव के बीचों बीच इस गाँव का एक चौपाल हुआ करता था। तो अभी हम चारों रास्ते मिलते उसे चौराहे बोलते हैं, पहले एक चौपाल बोला जाता था। चौपाल का मतलब ये होता था जो गांव का पंचायत एरिया, मीटिंग एरिया, जो गांव के जो रूल रेगुलेशन होते थे वो यहाँ पर मुखिया बैठ के सुनाया करते थे और ये इस गांव का चौपाल हुआ करता था। जो गांव के पंच और सरपंच उस छतरी के ऊपर बैठा करते थे, बाकी आम पब्लिक नीचे बैठा करती थी। ये जो आप छतरी देख रहे हैं ये उस समय की पुरानी बिना चूने और बिना सीमेंट के पत्थर को आपस में पत्थर से लॉक किया हुआ इंटरलॉकिंग सिस्टम, जो गांव के मैन हेड इधर बैठा करते थे। ये जो आपको सामने जो नया नया दिख रहा है ये सब नया बनाया हुआ है। यहाँ पर एक साल में एक डेजर्ट फेस्टिवल होता है, मरु मेला। मरु मेले के दिन गवर्नमेंट ये सब नया बनाती रहती है, ये सब नया किया हुआ है उस गवर्नमेंट ने। ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर हुआ करता था। इसकी जो मूर्ति थी वो पालीवाल ब्राह्मण जाते समय अपने साथ लेके चले गए। हम नहीं रहे तो हमारे भगवान क्यों रहे, इसलिए साथ लेके चले गए, बस ये खाली पड़ा है। क्या अंदर से ये पूरा पुराना है, बाहर से थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने नया भी किया हुआ है। ये अंदर से पूरा पुराना है, इसमें आपको कहीं भी सीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए खाली पड़ा था, बस गवर्नमेंट ने अंदर फोटो लगा के रखी हैं। ये सर जो आप सामने जो लिखा हुआ देख रही, जाते समय पालीवाल ब्राह्मण लिख के गए थे, आज तक कि किसी को पता नहीं चला क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये 200 साल पुरानी मुखिया की ओल्ड BMW है। अभी हम कार की पार्किंग बनाते हैं, 200 साल पहले ये भी अपनी BMW जैसे गैरेज और पार्किंग बनाया करते थे। उस समय ये क्या जिसके पास भी होती थी वो गाँव का रिचेस्ट पर्सन माना जाता था। अब अपन देखेंगे ये चुड़ैल का घर। इसे चुड़ैल का घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहती है। आज से 200 साल पहले इसे मुखिया की हवेली बोला जाता था और आज इसे चुड़ैल का घर कहते हैं। चुड़ैल का घर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहती हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था, गौरव तिवारी ने इस घर के अंदर कैमरे लगाए थे जो ब्लास्ट हुए थे। गौरव तिवारी के बाद यहाँ पर आज तक वाले और डिस्कवरी वाले, जियो न्यूज वाले भी आए थे, उनके अंदर कैमरे बंद हो गए थे, बाहर जनरेटर ब्लास्ट हो गए तो वापस ही रात में चले गए थे। अभी अपन खड़े हैं मुखिया की छत के ऊपर। ये जो आप देख रहे हैं पूरा कुल्दरा गांव है। ये गांव क्या है 3 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है और इसके अंदर 525 घर की आबादी हुआ करती थी। मतलब उस समय जो जैसलमेर के अंदर जो जनसंख्या जो आबादी वाला गांव होता था वो ये पूरा कुल्दरा गांव होता था। और ये जो आप सामने फेंसिंग देख रहे हो ब्लैक वाली बाउंड्री, तो ये गवर्नमेंट ने फेंसिंग से कवर करके भी रखा है। इसी के अंदर गवर्नमेंट किसी को भी नहीं रहने देती है। अभी ये सीढ़ियाँ है, इससे ऊपर हम चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं क्या नज़र आता है। ये देखो पूरे गांव का नज़ारा यहाँ से बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रहा है। कैसा लग रहा है? थक गए, पूरा गांव घूम घूम के थक गए हम। देखिए अंदर से कुछ इस तरह का नज़ारा है, काफ़ी शानदार हमें लगा यहाँ का नज़ारा। और दुख भी हुआ कि इन सब गांव वालों को अपना गांव छोड़ना पड़ा। तो इतना प्यारा गांव था, सुंदर गांव था, उसको एक ही रात में खाली करना पड़ा। तो बहुत ही दुखद वो घटना थी। और बाकी गांव का ये देखिए कितना आबाद गांव था और आज देखिए खंडर अवस्था में ये गांव है। दोस्तों देखो कुछ इस तरह का और नज़ारा है यहाँ पे। ये मंदिर भी बना हुआ है, काफ़ी अच्छा मंदिर है यहाँ पे। हाँ तो राजन जी कैसा लगा ये देख के नज़ारा? बहुत ही शानदार दृश्य है यहाँ का। पूरा गांव अभी ढह चुका है, कोई यहाँ रहता नहीं है। तो देखिए ये घरों की हालत इस तरह की है यहाँ पे। जहाँ जहाँ तक कैमरा की नज़र है वहाँ वहाँ तक देखो घर ही घर, दूर दूर तक। कुछ घर अभी भी अच्छे अवस्था में है लेकिन ज़्यादातर घर जो है वो टूट। दोस्तों मैं एक घर के अंदर आया हूँ और घर के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। आप आगे आके देखिए कि कैसे रहता है, आगे आपको पूरा बताता हूँ मैं। पूरे घर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। कुछ छोटे छोटे रूम वगैरह बने हुए हैं, इधर कुछ बालकनी वगैरह है।
सारा अलग ही तरह का गांव है पूरा। मैंने आपको पूरा कुलदरा विलेज तो था वो बता दिया है। ये काफ़ी प्राचीन गांव हुआ करता था। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और ये सब खंडर घर देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तकलीफ़ हुई कि इतना प्यारा गांव, सुंदर गांव आज जर्जर अवस्था में है। तो ये तो देखो उस ज़माने में क्या स्थिति है वो आपने देख ही ली थी कहानी। और उस कहानी के कारण ये पूरा गांव आज इस अवस्था में बना हुआ है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा जैसलमेर की साइड। अब हम जा रहे हैं यहाँ से जैसलमेर के लिए। आज रात को हम जैसलमेर ही रुकने वाले हैं। ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है और हम कल निकलेंगे बाड़मेर के लिए। तो अभी जैसलमेर में आ गए हैं, हमने खाना वगैरह हम खा रहे हैं और उसके बाद में कल का प्लान ये रहेगा कि जैसलमेर से बाड़मेर के लिए। तो कल का व्लॉग भी ज़रूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।